संविधान का खतरा इसलिए ना बता रहे हैं कि बहुत से लोग भ्रष्टाचार में जेल चले गए हैं, तो यही ना संविधान का खतरा है। तो भाई रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इस देश में न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका भी तो आपको जान गई है, समझ रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जदयू में आरजेडी को झटका देकर बुल्लू यादव ज्वाइन किए जदयू, यानी चुनाव से पहले आरजेडी को एक बार फिर से झटका लगा। तेजस्वी यादव का वार लगातार सीएम नीतीश पर कि वो क्यों भाजपा के रैलियों में नहीं जा रहे, क्या उन्हें हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक पर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गई है। ललन सिंह ने बड़ा खुलासा किया और करारा जवाब दिया। ललन सिंह ने साफ तौर से उनके परिवार वालों ने ही उसे हाईजैक कर लिया है। वो क्या बोलेगा, 2019 में ही खेला हो जाता। अब देखिए किस खेले की बात हो रही है। जिस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव 4 चरणों पर चुनाव प्रचार थम गया है, कल वोटिंग है और इससे पहले राजनीतिक पारा लगातार गर्म है, तो आरजेडी को झटके पे झटके लग रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं ललन सिंह, जरा सुनिए। और तेजस्वी जी को किसने हाईजैक कर लिया है? उनके परिवार ने उनके परिवार ने हाईजैक कर लिया है। अरे सारा टिकट तो वो अपने परिवार में बांट रहे हैं। इसे छोड़िए ना हाईजैक करने, उनकी बात का कोई बात का मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ऐसी पार्टी है कि जिसमें जितना सिंबल बांटे हैं उसमें कितना पार्टी के उम्मीदवार को दिए। आज तो देवेंद्र यादव जी का बयान हमने देखा है कि 100 उम्मीदवार को इंपोर्ट कर करके ला रहे हैं और उसको सिंबल दे रहे हैं। तो यही तो हालत है, तो यही पार्टी चला रहे हैं। अब बाकी जो बच रहा है उसमें अपने परिवार में बांट ले रहे हैं। तो छोड़िए ये सब बात। जी नहीं, काहेगा दुख रहेगा विपक्ष को, इसलिए कि आपकी बात, आपकी सोच हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि अब सभी नेता बंट के अलग अलग प्रचार करें, और प्रारंभ में जो सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हुई उसमें नीतीश कुमार जी गए, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी नेता को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना बट के प्रचार करिए। देखिए ना, संविधान का खतरा वो क्यों बता रहे हैं? संविधान का खतरा इसलिए ना बता रहे हैं कि बहुत से लोग भ्रष्टाचार में जेल चले गए हैं, तो यही ना संविधान का खतरा है। तो भाई रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इस देश में न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका भी तो आपको जान गई है, समझ रही है। तो इसलिए देश का लोकतंत्र, उनकी परिभाषा देश के लोकतंत्र की यही है। बहुत बहुत बोलो मंडल जी ने आज राष्ट्रीय जनता दल से त्यागपत्र देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया। हम हृदय से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोलो मंडल जी अति पिछड़े समाज से आते हैं, और अति पिछड़ा समाज में भी जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है, गंगोत्री समाज, उस समाज से बोलो मंडल जी आते हैं। और अभी आपने बोलो मंडल जी ने जो अपने मन की पीड़ा कही, उसको भी आप लोगों ने सुना है। और इसके साथ साथ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि भागलपुर से मेरा छात्र आंदोलन के समय से लेकर आज तक राजनीतिक रूप से भागलपुर से मेरा एक विशेष रिश्ता रहा है। बोलो मंडल जी एक जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं भागलपुर में। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूं, और इसलिए 2019 में भी हम चाहते थे कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े। लेकिन इनका चरित्र देखिए, इन्होंने उस समय हमसे यह कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, जहां है वहीं रहने दीजिए। यह इनका चरित्र था। और आज जो इन्होंने त्याग किया है राष्ट्रीय जनता दल का,
उसका पीड़ा आप समझिए कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल को त्याग किया है। और इससे आपको पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है वो उजागर हो रहा है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की कभी सोच अति पिछड़े वर्ग के प्रति रही ही नहीं। अति पिछड़े वर्ग के प्रति जो सोच और उनको जो सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उसका उदाहरण पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। 2005 में ही नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना, और उसके साथ साथ बिहार का विकास। यह दोनों काम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया वो शायद दुनिया में कहीं उदाहरण उसका नहीं है। कई राज्यों ने उनके इस काम को, बिहार में जो उन्होंने जो किया उसका अनुसरण किया कई राज्यों ने, और बिहार में विकास जो हुआ वो भी आपने देखा है। भाई आज हम बुलो मंडल जी से पूछ रहे थे कि भागलपुर से क्या बजे चल लो, तो 12 बजे मेरे यहां आ गए थे, तो कहे कि भैया 7 बजे, तो 5 घंटा में भागलपुर से यहां आ गए। हम भी भागलपुर में पढ़ते रहे, हम भागलपुर में रहते रहे, 12 घंटा से नीचे नहीं लगता था भागलपुर से पटना आने में, और आज 5 घंटा में ही पहुंच गए। तो ये विकास का रूपरेखा नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारा है। तो इसलिए आज बुलो मंडल जी, और बुलो मंडल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, जमीन के साथ जुड़े रहे, दियारा के इलाके में रहते हैं, और दियारा का इलाका आपको मालूम है कि क्या होता है। कटाव की चर्चा इन्होंने की, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यही नहीं रहे, ये रहे विधायक, ये रहे सांसद, इनकी धर्मपत्नी भी बीहपुर से विधायक रही हैं। तो इसलिए ये इतना समाज के साथ जुड़े रहे हैं, तभी न वहां के लोगों ने इनको प्यार और स्नेह दिया। तो इसलिए आज बुलो मंडल जी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। मैं निश्चित तौर पर भागलपुर और उस पूर्वांचल के इलाके को जानने के कारण मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बुलो मंडल जी के आने से पार्टी भागलपुर, पूर्णिया, इन सारे इलाकों में मजबूत होगा, ताकतवर होगा, यह हमको पूरा विश्वास है। तो इसलिए फिर से हम बुलो मंडल जी का हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और उनको यह भरोसा दिलाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, एक परिवार है, और यहां पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र है। आपको कभी कोई शिकायत का अवसर जनता दल यूनाइटेड में नहीं मिलेगा। यह हम आपको पूर्ण भरोसा और विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।